सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना यही चाहूँगा कि आप इस मार्केट में इस महीने में आपकी बड़ी कठिन परीक्षा चल रही है। अब यही समझ लीजिए, जो भी आप शेयर्स ले रहे हैं, अच्छे से अच्छे कंपनियों का भी शेयर्स इस समय डाउन हुआ है। तो आप अपना मनोबल, साहस और जो उत्साह है उसको कायम रखिए दोस्तों। इस मार्केट में सभी मतलब अच्छे से अच्छे स्टॉक भी नेगेटिव हुए हैं। तो आप जो भी स्टॉक लेंगे उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ जाता है, तो इससे आपका मनोबल टूटने लगता है। और ये चीज़ हम इस नेक्स्ट वीक में भी ऐसा देख सकते हैं। तो इससे अपना मनोबल और साहस नहीं टूटना चाहिए दोस्तों। ये समय असली एक इन्वेस्टर की रियल पहचान इस समय होती है दोस्तों। हम घबरा कर डर कर, भाई चलो हमने 50,000 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, अब 1 लाख का हमें दिख रहा है 90,000, 10,000 का लॉस दिख रहा है। ठीक है, लॉस दिख रहा है, दिखने दीजिए। ये तो नोशनल लॉस है। हम जब तक लॉस बुक नहीं करते तब तक रियल लॉस नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिए मेरी बात। आपको ऐसे समय में शेयर्स को होल्ड करना चाहिए। जो भी आपके पास क्वालिटी स्टॉक है, आपने खरीदा है और वो नेगेटिव अभी चल रहा है, माइनस में है, अगर कंपनी अच्छी है तो हमें कभी नहीं डरना चाहिए दोस्तों। कंपनी एक एवरेज से नीचे है, छोटी मोटी कंपनियां हैं या क्या है, कैसा है, उसका कुछ मतलब उसका कुछ स्टडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां एक डर वाली बात हो सकती है। यदि आपके पास क्वालिटी स्टॉक है, अच्छे स्टॉक है और वो मार्केट में गिरा है इस समय और नीचे जा रहे हैं, तो इससे हमारा मनोबल टूटना नहीं चाहिए दोस्तों। हमारा मनोबल यहाँ ऊंचा और मजबूत दोनों होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ऐसे समय में हम अपने आप को कैसे बरकरार रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूंगा पहले कि आप अपना मनोबल, उत्साह और जो अपना मन का एक साहस रूप होता है कि हाँ चलो हम इस काम को करेंगे, ये शेयर्स को लेंगे, वो आप जरूर करिए दोस्तों। क्योंकि मार्केट हर तरफ से उन्हीं के साथ चलता है दोस्तों जिनके पास पेशेंस है और जिनका मनोबल ऊंचा है। आप वहीं सफल होंगे दोस्तों। जैसे मैंने पिछले ऑडियो में मैंने कहा ही था आपसे कि इस महीने में काफी मार्केट को गिराया जाएगा, जिससे आपका मनोबल और उत्साह समाप्त हो जाए। इसके लिए आपको अपना मनोबल और उत्साह कायम रखना है। और जो भी अच्छे स्टॉक अगर वो नीचे आ रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपने लिया है मान लो 10 15 20 शेयर और उसमें और गिरावट आ गया है, तो मैं यही कहूंगा कि 2 4 5 शेयर और लीजिए दोस्तों। अगर वो क्वालिटी स्टॉक है तो आप निश्चित रूप से देखिएगा अगले महीने ये सब शेयर ऊपर चले जाएंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि मैंने क्यों बेच दिया। इसके लिए पर्सनल लेवल पे यही आपसे पहले कहूंगा दोस्तों कि जो भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक हैं, कहीं नेगेटिव न्यूज़ लाए गए हैं, किसी को काफ़ी गिराया गया है और काफ़ी हद तक गिर गया है, हम जब अपना शेयर्स को इतना नेगेटिव देखते हैं तो हम भी घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया है। लेकिन हमारा अनुभव ये है, हम जानते हैं, हमारा भी पोर्टफोलियो में नेगेटिव दिखने लगता है। हम भी तो अपना खुद का पोर्टफोलियो मानते हैं, देखते हैं, बशर्ते हमारा तो भाई 20 25 साल पुराना पोर्टफोलियो है। तो उस हिसाब से उसमें तो गिरावट नहीं, उसमें तो ऊंचाई ऊंचा दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां ऊंचाई से भी कुछ नीचे का रूप तो दिखता है ना दोस्तों। तो मैं आपसे एक ही कहूंगा कि आप अपना मनोबल, उत्साह कायम रखिए और जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको डैमेज मत होने दीजिए दोस्तों। क्योंकि आप जब लॉस बुक करते हैं तो वो आप हमेशा के लिए लॉस बुक कर लेते हैं और उसके बाद आपकी इच्छा नहीं होती कि अगला कदम उठाया जाए। इसके लिए आप पेशेंस रखिए दोस्तों। पेशेंस ही आपका एक सच्चा साथी है जो मार्केट में आपको कमाकर और प्लस करके दिखाएगा ही दिखाएगा। बस यही पहले कहना था दोस्तों आपसे। ये मेरी दिल की बात थी जो आपसे मैंने कहा। एक मित्र दूसरे मित्र को ही एक सही समय पे सलाह देता है, बस मैं वही कर रहा हूं दोस्तों आपसे। तो मैं पहले तो यही कहना चाहता था। चलिए ठीक है, सेंसेक्स आप देख ही रहे हैं 59,039, 427 पॉइंट डाउन, और निफ्टी 50 17,617, 139 पॉइंट डाउन। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ मंडे भी वॉलेटाइल रहेगा, मंडे भी खींचातानी यही रहेगा कि मार्केट को और गिराया जाए और नीचे किया जाए, यही सब होगा मंडे भी। फिर भी
चांसेस ज़्यादा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड भी दिख सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने आज का क्लोजिंग दिया है, आज भी आपने देखा होगा दोस्तों कि 650 पॉइंट तक सेंसेक्स नीचे चला गया था, उससे आगे भी चला गया था, लेकिन क्लोजिंग ये दिखा रहा है कि थोड़ा बहुत खरीदारी हुई है। हाँ, अब ये बात अलग है दोस्तों कि और कोई डराव बात या डराने वाली बात कल परसों में हो जाए तो हम यही मान के चलते हैं कि गिरावट और होगा, और जो कुछ होगा दोस्तों ये जनवरी महीने तक ही सीमित है। इस बात को आप ध्यान में ले लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि ये जो कुछ भी गिरावट है इसी मंथ का है। फरवरी में मार्केट में अच्छा सुधार होगा, अच्छी बातें होंगी, वो उमंग और उत्साह और उम्मीद आप कायम रखिए। बस यही कहना है दोस्तों। तो 24 जनवरी 2022 के लिए मैं यही कहूँगा कि मार्केट में उतार चढ़ाव तो ज़्यादा ही रहेगा, उसी के साथ साथ थोड़ा सा ट्रेंड पॉजिटिव भी टर्न ले सकता है मार्केट। और अगर कल परसों में कोई डरने डराने वाली बात हो गई तो मार्केट में और गिरावट होगा दोस्तों। बस आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि मार्केट और गिरेगा और गिरेगा, गिरने दीजिए। जितना वो गिरेगा उसी उत्साह के साथ वो बढ़ेगा भी दोस्तों, ध्यान रखिएगा मेरी बात। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मेरे बात को आप सत्य मान ही लेंगे। बस यही आपसे कहना था दोस्तों। और बाकी तो हमारे सर्विसेज में देखिए आज पेनी स्टॉक एकाक ऐसे भी चल निकले दोस्तों कि 12-15% तक भी चला गया ऊपर। पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूं दोस्तों, एकाक हमारे पेनी स्टॉक आज के दिन 15-16% बढ़ गए। ऐसे ऐसे भी हो जाते हैं दोस्तों। तो इसमें आप निश्चिंत रहिए, आप अपना मनोबल कायम रखिए और उत्साह भी कायम रखिए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं।